Morning all, welcome to Learners Academy. Good morning, sir. So today's topic will be cone. तीन 3D ऑब्जेक्ट्स हम कर चुके हैं, कौन कौन से? क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। ये चीज बिल्कुल क्लास में लोगों को सीक्वेंस वाइज हमारे माइंड में होना चाहिए, उससे क्या चीजें वो और अच्छे से आती हैं, पेशेंस भी अच्छे से होता है ना। थर्ड वाला सिलेंडर किया था, फोर्थ वन इज फॉर्म। सिलेंडर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है फॉर्म। सिलेंडर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। अच्छा, अब एक चीज और, जो जनरल फॉर्मूला हमने लर्न किए थे वो कहीं कहीं काम उतना नहीं करते हैं। अब कहाँ काम नहीं करते हैं उसमें, जब चीज कोई भी ऑब्जेक्ट इवनली हाइट में बढ़ रही है, इवनली मतलब बराबर हाइट में बढ़ रही है, दोनों जगह बराबर बढ़ रही है, तब तो वो जनरल फॉर्मूला काम करते हैं। बट अगर वो बराबर नहीं बढ़ रही है, कम ज्यादा बढ़ रही है हाइट में या घट रही है, तो वो जनरल फॉर्मूला काम नहीं करते, उतनी अच्छे से काम नहीं करते। अब देखो, जैसे सबसे पहले हमने किया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बेस क्या था? रेक्टेंगल में हाइट बढ़ाई तो बराबर बढ़ाई है, इधर से जितनी बढ़ाई उतनी उधर से बढ़ाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, याद है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस बी ए रूम। तो इस रूम में जो ये फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर के मैंने ऊपर हाइट बनाई जिससे ये रूम बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो ऐसा थोड़ा ना मैंने यहाँ दीवार छोटी बना दी, यहाँ बड़ी बना दी, ऐसे झोपड़ी टाइप थोड़ा ना घर चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो हाइट इवनली बढ़ रही है, इवनली मतलब इक्वल बढ़ रही है, तो जनरल फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है। क्यूब में भी ऐसा ही था, सिलेंडर में भी ऐसा ही था। सिलेंडर में बेस क्या था? सर्क्यूलर, और सर्क्यूलर बेस पे बराबर हाइट बढ़ रही थी, जितनी यहाँ उतनी यहाँ, मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट से हाइट बढ़ रही है, वहां तो सर्कल के हर एक पॉइंट से हाइट बढ़ रही है और इक्वल बढ़ रही है। लेकिन कोन में ऐसा नहीं होता है। कोन में क्या होता है? कोन का शेप सब जानते हैं, समवॉट लाइक दिस होता है वो। मतलब आप उल्टा बनाते हो सीधा बनाते हो डिपेंड करता है, ऐसा होता है कोन। आइसक्रीम कोन सबने खाया है, ठीक है। तो अब आप चेक करो, इसका भी बेस तो यही है, इसका भी बेस तो यही है, ठीक है। अब बाकी जो तीन ऑब्जेक्ट्स थे याद करो, उसमें ऊपर और नीचे का बेस बराबर था। जैसे क्यूबॉइड, ऊपर का बेस भी रेक्टेंगुलर, नीचे का बेस भी, और दोनों इक्वल रेक्टेंगल है। ये दोनों L into B इक्वल रेक्टेंगल है। क्यूब तो वैसे भी क्यूबॉइड की तरह ही चलता है। और सिलेंडर में भी यही था, ऊपर भी सर्कल और दोनों सर्कल इक्वल, दोनों सर्कल इक्वल है। जितनी रेडियस का नीचे सर्कल है उतनी रेडियस का ऊपर सर्कल है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऊपर वाला जो बेस है वो सर्कुलर है, नीचे तो कोई बेस ही नहीं है, या यूं कहूं नीचे तो बेस के नाम पे बस एक पॉइंट है। तो यहाँ पे हाइट इवनली नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे हाइट इवनली नहीं बढ़। तो जनरल फॉर्मूलाज उतनी पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे, कुछ हद तक काम करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स में कुछ कुछ फॉर्मूला फिर हम जनरल फॉर्मूला से हटके रटना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस देयर, ठीक है। हालांकि उनका भी डेरिवेशन है, उनका भी डेरिवेशन है, बट वो थोड़ा सा टिपिकल है। अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो जैसे कल संडे आके अकेले में समझ लो, क्योंकि सबको समझाऊंगा तो मुझे पता है 90% को समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी कईयों के मन में जिज्ञासा होती नहीं सर मुझे समझना है, तो आप अकेले में मुझसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं, आपको समझा देंगे, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कौन। तो कौन है, कल की छुट्टी ट्यूशन की थोड़ी ना है, बाकी बैंक की तो हमेशा ही रहती है। जब से देश आजाद हुआ है संडे को बैंक की छुट्टी रही है, कल भी रहेगी, ठीक है। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। आपने एक चीज नोटिस करी, कोन को भी इन्होंने क्या लिखा? राइट सर्कुलर कोन। जैसे सिलेंडर को क्या लिखते थे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। कोन को क्या लिखा? राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर क्यों आया? सिलेंडर में क्यों आया था वो तो बता दिया था मैंने, क्यों आया था, क्योंकि वहां पे रेडियस और हाइट 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। रेडियस, बेस का रेडियस, बेस क्या था? सर्किल, तो सर्किल का जो रेडियस था और सिलेंडर की जो हाइट थी एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। सिमिलर केस यहाँ होता है। यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे अगर मैं उल्टा एक बार कोन बना के दिखाऊं आपको, तो इसमें भी क्या होता है, ये मेरा बेस है नीचे वाला, तो ये इसकी रेडियस हो गई, बेस की रेडियस, और ये इसकी हो गई हाइट। तो यहाँ पर भी रेडियस और हाइट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वही
परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इस कोन का नाम क्या पड़ गया, क्या पड़ गया इस कोन का नाम। ये कोन अगर ऐसा ना हो के ऐसे होता, ये कोन अगर ऐसे होता तो ये केवल कोन होता, राइट सर्कुलर कोन नहीं होता, क्योंकि यू कैन सी कि रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, एक्यूट एंगल बन रहा है। सर्कुलर मींस इसका बेस सर्कल है, इसका बेस सर्कल है। राइट मींस राइट एंगल बना रहा है कौन, हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस। कौन राइट एंगल बना रहा है, हाइट एंड रेडियस। इस वाले कौन में बना रहा है कि हाइट एंड रेडियस, नहीं, तो ये केवल कौन होगा, बट ये राइट सर्कुलर कौन नहीं होगा। जैसे हम आइसक्रीम लेने गए और पिघल गई तो फिर टेढ़ी हो जाती हो, ऐसी बन जाती है। हाँ, तो ये हम लेके तो आते हैं राइट सर्कुलर कौन, और जब घर आते आते हो, क्या बहुत गर्मी है मान लो, घर आते आते वो राइट सर्कुलर कौन नहीं बचती है, क्या बचती है वो केवल कौन ही वजह से। या फिर एक वो होती है ना बर्थडे कैप, बर्थडे कैप होती है ना, पहनाते हैं जब अपन बर्थडे बॉय को या गर्ल को, तो जब लेके आते हैं तब तो राइट सर्कुलर कौन होती है, कुछ दिनों के बाद पड़ी पड़ी वो ऐसी हो जाती है, किसी ने यहाँ से मारा, किसी ने वहां से टेढ़ी हो जाती थोड़ी, है ना। तो वो राइट सर्कुलर कौन नहीं होती, वो क्या बच जा, वो सिंपली कौन होती है। हमारे कॉन्सेप्ट में केवल और केवल क्या है, राइट सर्कुलर कौन, यानी हम सारी चीजें ऐसे कौन के बारे में सीखेंगे, ऐसे कौन के बारे में नहीं सीखेंगे जिसमें रेडियस एंड हाइट 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर होंगे, उसी के बारे में हम सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, और क्वेश्चंस भी उन्हीं कौन्स के बारे में आएंगे। तो अगर मैं कहता हूं राइट सर्कुलर कौन तो ठीक है, नहीं कहता हूं तो भी वही वाला कौन मानना है, तो भी कौन सा कौन मानना है, राइट सर्कुलर वाला ही मानना है जिसमें रेडियस एंड हाइट 90 डिग्री है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि राइट सर्कुलर कौन बराबर कौन है आपके कोर्स में, कौन कहूं या राइट सर्कुलर कौन कहूं एक ही बात है। ठीक है, चलते हैं। तो आप हेडिंग भी ऐसे ही डालो, राइट सर्कुलर कौन, कौन ब्रैकेट में लिख देता हूं, राइट सर्कुलर कौन। हाँ, ये ब्रैकेट में लिख दो, इसी का एक तरीके से दूसरा नाम है ना। चलो स्टार्ट राइटिंग। A cone is a three dimensional figure, obviously कौन एक थ्री डायमेंशनल 3D फिगर है, लेकिन उसमें सर्कुलर बेस एक ही होता है। सर्कुलर बेस कितने होते हैं इसमें, एक ही होता है। सिलेंडर में कितने सर्कुलर बेस थे, दो, ऊपर नीचे। इसमें एक ही सर्कुलर बेस होता है, ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला मान लो, कैसे भी मान लो। उल्टा कर दिया तो नीचे वाला हो जाएगा, नहीं तो ऊपर वाला हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर सपोज करो आइसक्रीम कौन है तो सर्कुलर बेस ऊपर होगा, और मान लो वो बर्थडे वाली कैप है तो सर्कुलर बेस नीचे होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे बेस की जगह इन प्लेस ऑफ अदर बेस क्या है, दूसरे बेस की जगह क्या है बेटा, केवल एक पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है, अ पॉइंट इन प्लेस ऑफ अदर बेस। तो मैं यूं कह सकता हूं सिलेंडर का एक बेस खत्म कर दो, कौन बन जाएगा, सिलेंडर का एक बेस अगर मैं खत्म कर दूं, चलो एक बार लिखो फिर समझाता हूं। और फिर एक कोन में क्या क्या चीजें होती हैं, कोन में भी वही रेडियस होगी, रेडियस ऑफ बेस। अगर मैं कहूंगा सिंपली रेडियस तो वो अंडरस्टूड है, वो रेडियस किसकी है, उसके बेस की रेडियस है, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्कल की होती है और सर्कल बेस में है। सर्कल किस में है, बेस में। तो रेडियस ऑफ बेस जिसको अपन डिनोट करते हैं लेटर आर से। हाइट होती है लेटर एच, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, स्लेंट हाइट। अब ये हाँ, किसकी जगह, लेंथ की जगह। सिलेंडर में लेंथ और ब्रेड्थ थी क्या, नहीं आती ना। अब ये क्यों आई देखेंगे ना। स्लेंट हाइट जो होती है इसको एल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। यहां तक लिखो फिर समझा। लिख लिए यहां तक। यहां तक हो गया सब क्या, ठीक है। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये सिलेंडर, कल सीखा था सिलेंडर, कितने बेसिस हैं इसमें, सर्कुलर बेसिस कितने, एक ऊपर है
और दोनों बेस बराबर भी हैं, मतलब जितना बड़ा सर्किल ये है उतना ही बड़ा सर्किल नीचे। मान लो नीचे वाला सर्किल मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, नीचे वाले सर्किल मैंने क्या कर दिया थोड़ा, तो यही फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? ऊपर वाला तो सेम वैसा ही है, नीचे वाला थोड़ा छोटा बन गया सर्किल, तो वही फ्रस्ट्रम जैसी शेप दिखाई देगी। अभी भी दो बेस है मेरे पास, लेकिन नीचे वाला सर्किल क्या हो गया थोड़ा छोटा। और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, करते 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 करते, जैसे सपोज करो ये रेडियस, ये सर्किल है, सर्किल की मान लो ये रेडियस है इतनी, थोड़ी और छोटी कर दी तो सर्किल थोड़ा और छोटा हो गया, थोड़ी और छोटी कर दी और छोटा सर्किल बन गया, थोड़ी और छोटी कर दी और थोड़ा छोटा सर्किल बन गया, खत्म ही कर दी, रेडियस ही 0 कर दी। तो रेडियस 0 करती, दैट मीन्स जब रेडियस 5 सेंटीमीटर थी तो इतनी बड़ी लाइन थी, रेडियस 4 सेंटीमीटर थी इतनी बड़ी लाइन थी, रेडियस 3 सेंटीमीटर थी इतनी बड़ी लाइन थी, रेडियस 0, दैट मीन्स रेडियस ही पॉइंट एक, रेडियस क्या है एक, इवन सर्किल भी एक पॉइंट है उस केस में, सर्किल बड़ा है ही नहीं, सर्किल के नाम पे एक पॉइंट ही है वहां पे। तो बिल्कुल ही अगर इस सर्किल को छोटा कर दें, खत्म कर दें, रेडियस 0 कर दें, रेडियस 0 कर दें, नीचे वाले सर्किल की रेडियस क्या कर दें 0 सेंटीमीटर कर दें, तो ये फिगर जो है कोण में तब्दील हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल नीचे वाला सर्किल पॉइंट बन गया, ये फिगर कैसा बन जाएगा कोण में तब्दील हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनी कोण की? कोण एक स्पेशल टाइप का सिलेंडर है जिसके दो सर्कुलर बेसेस में से एक सर्कुलर बेस ही होता है और दूसरा सर्कुलर बेस जो होता है उसकी जगह मात्र एक पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण में एक ही बेस होता है। कोण में कितने बेसेस होते हैं? 1। सिलेंडर में कितने थे? 2। अभी तक बाकी तीनों फिगर्स जो भी हमने पढ़े, सिलेंडर, उससे पहले क्यूब, उससे पहले क्यूबॉइड, सब में दो दो बेसिस थे और दोनों बेसिस बराबर थे। लेकिन ये पहला फिगर ऐसा आया है जिसमें एक ही बेस है और दूसरा बेस जो है वो पॉइंट है। वो क्या है? सिंपली पॉइंट है। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास कोण, देखो दोनों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो था सिलेंडर, ये क्या था बेटा? सिलेंडर। दो बेसिस थे, दोनों बराबर थे, ये इसकी रेडियस थी, जितनी रेडियस ऊपर उतनी रेडियस नीचे, क्योंकि दोनों सर्कल बराबर हैं, और सेंटर से सेंटर में लाके हाइट बनाई थी। तो ये जो हाइट थी और ये जो हाइट थी दोनों बराबर थे, ये जो रेडियस थी और ये जो रेडियस थी वो बराबर। इतना सीखा था आपने। जैसे ही आपने इसको कोण में तब्दील किया, कोण में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ा हमको? जरूरी नहीं है नीचे वाला, कोई भी है, ऊपर वाला भी कर सकते हो, उल्टा कोण भी हो सकता है। एक बेस रखना है, दूसरे बेस की जगह पॉइंट रखना है, यानी यूं कहूं दूसरे सर्कुलर बेस का रेडियस 0 कर देना है। ठीक है, तो सपोज करो मैं नीचे वाला कर देता या ऊपर वाला कर देता हूं, लाइक दिस, ऊपर वाला पॉइंट कर दिया मैंने, तो ये सिलेंडर से कोण बन गया, ठीक है, ये सिलेंडर से क्या बन गया? कोण बन गया। रेडियस अभी भी वही है उसकी जो पहले थी। अच्छा जी, हाइट अभी भी वही है जो पहले थी, लेकिन ये जो दूसरी वाली हाइट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चेक करो, ये जो दूसरी वाली हाइट है, ये वाली हाइट अब पहले से लंबी दिखाई दे रही है, यस और नो? इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। एक्चुअली स्लेंट हाइट उसमें भी थी, बट दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट, इसलिए उसको अलग लेटर नहीं दिया, हाइट ही बोल दिया। हाइट क्या होती है? हाइट तो हमेशा सेंटर से सेंटर मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है। ये सेंटर और ये सेंटर, नीचे वाले सर्कुलर बेस का सेंटर, सर्कल है तो सेंटर भी होगा, ऊपर वाले सर्कुलर बेस का सेंटर, सेंटर से सेंटर मिलाया, ओ से ओ डैश मिलाया, तो हाइट बनी। वो का वही काम इधर हो रहा है, सेंटर, और ऊपर में तो एक पॉइंट ही है तो वही सेंटर है, तो सेंटर से सेंटर मिला के इधर भी हमने क्या बनाई? हाइट बनाई। अब जो ये बाहर वाली हाइट है, बाहर वाली हाइट है, ये हाइट यहाँ पे अंदर वाली हाइट के बराबर है, लेकिन कोण के केस में बाहर वाली जो ये हाइट है ये अंदर वाले हाइट से लंबी है। कैसे पता चल रहा है लंबी है? बिकॉज अगर ये 90 डिग्री अगर मैंने बनाया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। तो ये एल जो है ये सबसे लंबी होगी, एच से भी लंबी होगी, और ये नीचे आर रेडियस से भी लंबी होगी। और क्योंकि ये दोनों मिसमैच हो गए इसलिए इसको एक अलग लेटर देना पड़ा, जिसको अपन ने क्या कह दिया? स्लैंट हाइट। इज दैट क्लियर? द टॉपिक ऑफ स्लैंट हाइट क्लियर है सबको? किस में निकल के आता है? ये ओनली कोण में निकल के आता है, सिलेंडर में निकल के ही नहीं आता है, क्योंकि सिलेंडर में एक्चुअली स्लैंट हाइट और हाइट बराबर है।
वहां पे स्लेंट हाइट लंबी है, हाइट छोटी है, ठीक है ना? 110%, अरे 999%। सर्किल के अंदर स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी? कोन में निकलेगी। कोन में, अच्छा इसमें, इसमें अगर कोई पूछ लेता है, वैसे तो कोई बेवकूफी होगा जो पूछेगा ऐसा कि सिलेंडर के अंदर स्लेंट हाइट निकालो, अगर पूछ लेता है तो हम तो सिंपली ये लिख देंगे कि इसकी स्लेंट हाइट हाइट के ही बराबर है, जो हाइट होगी वही स्लेंट हाइट। देखो ये दोनों हाइट बराबर थी, नीचे वाला बेस, इधर देखो मेरी तरफ, नीचे वाला बेस तो ऐसा का ऐसा ही है, ऊपर वाला बेस छोटा हो गया तो ये हाइट ऐसे हो गई, और छोटा हो गया ऐसे हो गई, और छोटा हो गया ऐसे हो गई, और ऐसे बिल्कुल एक पॉइंट पे ऐसे बन गई टेढ़ी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये टेढ़ी होती जाएगी लंबी होती जाएगी, होगी लंबी, बताओ। सीधे जाओ और टेढ़ा खड़ा करो तो ये वाली हाइट ज्यादा होगी ना, होगी नहीं होगी? एक सिड्डी में बिल्कुल इसे सीधी खड़ी करूं और एक सिड्डी में टेढ़ी खड़ी करूं, तो टेढ़ी वाली लंबी होगी या सीधी वाली लंबी होगी? और वैसे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, भी सीखा है हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। अगर परपेंडिकुलर ना करके उसका एंगल बढ़ाते हैं तो वो उससे बड़ी डिस्टेंस होगी। इज दैट क्लियर? द टॉपिक ऑफ स्लैंट हाइट एंड हाइट। जल्दी से एक कोन बना दो अच्छा सा प्यारा सा। हाँ ये दिख रहा है, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। नो डाउट कि ये कौन फ्लिप होके उल्टा भी हो सकता है ना, मतलब सर्कुलर बेस ऊपर हो जाए, पॉइंट नीचे हो जाए, वैसा भी हो। सिलेंडर को तो उल्टा करोगे तो एक जैसा ही दिखेगा, कुछ फर्क दिखेगा? सिलेंडर में नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। ठीक है, सेंटर ओ होता है हमेशा, आदि अनादि काल से सर्किल का सेंटर वही होता है, अभी भी वही है, आगे भी वही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, हाइट जो है वो मैंने ए, इस वर्टेक्स को अगर मान लो मैंने ए मार्क कर दिया तो ए से लेके ओ तक हाइट हो गई एच। और जो टेढ़ी वाली हाइट है, स्लेंट, स्लेंट को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं? तिर्यक। तिर्यक एक ऐसी चीज होती है जिसपे कुछ भी रखो तो फिसल के नीचे चली जाए, जैसे अपन स्लोप, जैसे अपन बचपन में जाते थे ना स्लाइड्स लेने गार्डन्स में, तो वो भी एक तरीके से स्लेंट ही थी। क्या थी वो? स्लेंट, मतलब है तो वो भी ऊंचाई, बट वो ऊंचाई साधारण ऊंचाई नहीं, वो तिर्यक ऊंचाई है, स्लेंट हाइट है। दैट मीन्स उसमें कुछ रखो तो वो तैर के सीधा नीचे आ जाएगा, है ना, स्लिप होके नीचे आ जाएगा। तो जो स्लेंट हाइट है वो ए से लेके बी तक है। ए पर अगर मैं इसको गर्वित को बिठाऊं तो फिसल के बी पे आएगा, नीचे आके दड़ाम गिरेगा। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जो ये हाइट होगी इसको स्लेंट हाइट कहेंगे। नाम क्या होगा, मतलब लेटर क्या होगा? एल। और रेडियस वैसे भी सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक होता है, ये बी। और यू कैन सी कि हाइट एंड रेडियस एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हो गया ये ड्रॉ। अब इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इसके रेडियस क्या रहेगी यहाँ पे? ओबी। इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग रेडियस क्या रहेगी? ओबी। दिख रही है? हाइट क्या रहेगी इस फिगर के अकॉर्डिंग? एओ। अगर फिगर चेंज हो जाए तो ये नाम भी बदल सकते हैं ना, ओबी की जगह कल को ओसी भी हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे सी मार्क कर दूं। ये फिक्स मत मान लेना कि यही रेडियस और यही हाइट होंगी। इस फिगर के अकॉर्डिंग रेडियस क्या है? ओबी। हाइट क्या है? एओ। और स्लेंट हाइट क्या है? एबी। जैसे मैं ऑब्जेक्ट का नाम लूं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो माइंड में घूमना शुरू हो जाती है, हो जानी चाहिए। जैसे कि कौन, मैंने बोला कौन, तो आपके माइंड में शुरू हो जाना चाहिए यार कौन के पास कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं ले दे के? उसकी जीवन भर की कमाई 3 ही चीजें, एक तो रेडियस, एक हाइट और एक स्लेंट है। सिलेंडर जैसे मैंने बोला तो ले दे के उसके पास कितनी चीजें? 2 ही चीजें, रेडियस और हाइट, स्लेंट हाइट नहीं है उसके पास। क्यूबॉइड जैसे मैंने बोला तो उसके पास भी कितनी चीजें? 3, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अच्छा जैसे मैंने बोला क्यूब, उसके पास कितनी चीजें? एक ही है, साइड, क्योंकि उसकी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर है। तो जैसे मैं कुछ भी बोलूं तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माइंड में वो घूमने लगने शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है ना? और उसी से फॉर्मूला याद रहता है। जैसे अगर मैंने कहा क्यूबॉइड, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, तो ही तो फॉर्मूला याद करोगे। अगर आपको ये याद रहेगा कि क्यूबॉइड में रेडियस होता है
गलती से ये याद रह गया तो आप रेडियस के फॉर्मूले रिवाइज करो। अरे रेडियस का पाई आर स्क्वायर लगा देता हूँ भाई, फॉर्मूला भी रेडियस का ही घूमेगा ना, आर लेटर से घूमेगा। लेकिन अगर आपको ये याद है कि नहीं एल बी एच से कुछ ना कुछ होगा तो फिर फॉर्मूला भी माइंड में वही घूमेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोन में क्या क्या चीजें हैं? एल आर एच, तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले भी इन तीनों चीजों से बनने वाले हैं। किसी में एल और आर आएगा, किसी में आर और एच आएगा, किसी में हो सकता है तीनों आ जाए। देखते हैं, शुरू करें? ठीक है, तो साक्षी कोई डाउट? आप ऐसे कर रहे थे ना? हाँ, क्या लेंथ? हाइट को अपन लेंथ नहीं बोल सकते। लेंथ क्या होती है पता है? लेंथ होती है लंबाई, लेंथ होती है लंबाई, और हाइट होती, बिकॉज वो क्यूबॉइड के रेफरेंस में और ये कोन के रेफरेंस में। ऐसे तो सेम सेम लेटर बहुत बार रिपीट होते हैं, बट किस रेफरेंस में कह रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? एक्चुअली आप लंबाई को हाइट से फिर भी कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, पाइप समझते हो ना, पानी का, पानी भरने वाला पाइप, उसकी ऑब्वियसली जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। इस मुंह पे भी सर्किल होगा जहां से पानी निकलेगा, और इस मुंह पे भी सर्किल होगा जहां से पानी आ रहा है, और बीच में उसकी एक तरीके से लंबी चौड़ी हाइट है। अब अगर उस पाइप को मैं यूं कर दूं तो वो हाइट है, लेकिन वो यूं क्यों रहेगा? पाइप तो यूं ही रहता है घरों में, तो वो जब यूं रहेगा तो उसको हाइट ना बोल के अपन लंबाई कह देते हैं कि इस पाइप की लंबाई। तो लंबाई को फिर भी आप हाइट से रिलेवेंट कर सकते हो, लेकिन स्लैंट हाइट से नहीं कर सकते। स्लैंट हाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? किसी किसी ऑब्जेक्ट में हाइट बिकम्स लेंथ अगर वो ऑब्जेक्ट यूं की जगह यूं, फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैं खड़ा कर दूं तो ये इसकी हाइट है, सुला दूं तो लंबाई है। अभी मैं इस बेंच की हाइट थोड़ा नापूंगा, लंबाई नापूंगा ना। तो यहां से लेके यहां तक क्या है इसकी लंबाई। उसको खड़ा कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, यार इसकी बेंच की ऊंचाई बताओ, फिर मैं लंबाई नहीं कहूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा, इसकी तो लंबाई और ऊंचाई चेंज होते हैं आपस में, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है या वर्टिकली रखा हुआ है। बट लंबाई स्लेंट हाइट से कभी भी रिप्लेस नहीं होती। ठीक है? ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जो आपको मैंने बात बताई वो अब लिखित में ले लेते हैं कि रेडियस और हाइट जो होती हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल AOB 90 डिग्री बन जाएगा, परपेंडिकुलर है तो। और ट्राइंगल AOB जो है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगा, जिसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है AB है, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम होता है क्या? तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB के स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। AB क्या थी, स्लैंट हाइट, OB क्या थी, रेडियस, AO क्या थी, हाइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है मुझे किस किस के बीच में, हाइट के, स्लैंट हाइट के और रेडियस के बीच में, जो आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करने में काम में आएगा। ये रिलेशन भूल नहीं सकते आप, भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन सा रिलेशन? L स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है? ये कौन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन L, R एंड H। ये बहुत सारी चीजें सॉल्व करके देता है आपको, तो ये वाला रिलेशन भूलना नहीं, भूल नहीं जाना रे। ठीक है ना, दिस वाला रिलेशन। हाँ, लिख लिया? हम्म, लिख लिया? चलते हैं फिगर की तरफ। देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो रेडियस है
और जो हाइट है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसीलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल एओबी, और ट्राइंगल एओबी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, एबी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। बची हुई दो साइड्स कौन सी है, एओ का स्क्वायर और ओबी का स्क्वायर, ये होगा। अब इस इन तीनों साइड्स को अगर अपन कोन की डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो ये तो है एल, एओ क्या थी हाइट, और ओबी क्या थी रेडियस। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये अगर अपने को रिलेशन याद है तो यहाँ से तीन नए फॉर्मूले निकलते हैं। कौन कौन से चेक करते हैं, रिलेशन आपको देखो मेन रिलेशन याद होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, तीन फॉर्मूले याद रखते हैं। पहला फॉर्मूला ये याद रखते हैं, देखो पहला फॉर्मूला कौन सा याद रखते हैं, ये वाला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद रखते हैं, ये वाला। तीसरा फॉर्मूला कौन सा याद रखते हैं, ये वाला। एक्चुअली ये तीनों फॉर्मूले इस रिलेशन से ही तो निकले। तो आप अगर एक वो रिलेशन याद कर लो तो ये तीनों फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे, सपोज करो इसके अंदर आर और एच गिवन है और मुझे एल निकालना है। आर और एच गिवन है और मुझे, तो अगर मुझे एल निकालना है तो यहां से स्क्वायर हटा के वहां रूट लगा दूंगा। देखो फॉर्मूला बन गया एल इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इजी रिलेशन याद था तो एल निकालने का फॉर्मूला देख समझ में आ गया। चलो अब कल को एल और एच गिवन है और आर निकालना है। एल और एच गिवन है और क्या निकालना है, आर निकालना है। तो अगर आपको आर निकालना है तो एच को वहां भेजोगे, एच को जैसे ही वहां भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर का जैसे स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला है देखो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला नंबर 2 बन गया। तीसरी चीज, कल को अगर एल और आर देके एच पूछ ले तो हम एच कैसे निकालेंगे, पहले इसको वहां भेजेंगे एल के पास। तो ये एल स्क्वायर ऑलरेडी था, आर स्क्वायर पॉजिटिव, उधर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। फिर यहां से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट। तो एच का फॉर्मूला क्या बन गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मेरी तरफ से तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, रट सकते हो तो रट लो, और ऐसे डिराइव कर सकते हो तो ऐसे डिराइव कर लो। कुल मिला के कल तक याद हो जाने चाहिए तीनों फॉर्मूले, स्लैंट हाइट निकालने का, हाइट निकालने का और रेडियस निकालने का। और बड़ा ही आसान है, देखो स्लैंट हाइट सबसे लंबी है, स्लैंट हाइट सबसे लंबी है, तो वो जब भी निकालेंगे तो बची हुई दोनों सम होंगी। बची हुई दोनों क्या होंगी, सम होंगी। देखो सम हो रही है। और अगर स्लैंट हाइट ही गिवन है, अगर स्लैंट हाइट ही गिवन है तो वो तो वैसे ही सबसे लंबी है। अब उसमें कुछ और जोड़ोगे तो और लंबी हो जाएगी, तो उसमें जोड़ो मत, उसमें से घटाओ। क्योंकि ऑलरेडी अमिताभ बच्चन हाइट का कोई आदमी है, उसको और लंबा थोड़ा ना करोगे। अमिताभ बच्चन को थोड़ा ना उनकी मदर कहती होगी कि लटक बेटा लंबा होगा, ऑलरेडी लंबा है यार, और कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्लैंट हाइट ऑलरेडी बहुत बड़ी है, अब उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर एच गिवन है तो एच घटा के आर निकालेंगे, आर गिवन है तो आर निकाल के एच निकालेंगे, आर घटा के एच निकालेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्मूला इस रिलेशन से क्लियर हैं। चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे वही तीन फॉर्मूलाज, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें कर्व्ड होगा। देखो एक कोन के अंदर हम बैठे हैं, कोन के अंदर अपन कैसे बैठ सकते हैं, सोचो। कॉनिकल टेंट, टेंट होता है टेंट, एक टेंट होता है ना, टेंट नहीं देखा, टेंट नहीं देखा, देखा है ना, कॉनिकल नहीं देखा होगा पर टेंट तो देखा होगा। तो चलो मूवीज वगैरह में और या टीवी में तो देखा ही होगा। जैसे जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं पहाड़ों पे, कुछ रिसर्च करने जाते हैं, तो वो वहां पे मकान तो होते नहीं है, तो वो टेंट लेके घूमते हैं, जहां भी जगह मिली टेंट बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, फिर वहीं सोते हैं, फिर अगले दिन वापस निकल जाते हैं ट्रैकिंग में। तो उनका जो टेंट होता है उसके अंदर जब वो बैठेंगे, सपोज करो आप बैठे हो टेंट में, तो आपको अपने चारों तरफ जो दीवारें दिखाई देंगी वो फ्लैट दिखाई देंगी या गोल दिखाई देंगी, गोल दिखाई देंगी। तो उसके दीवारों का एरिया क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो नहीं चल सकता, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो इक्वल नहीं बढ़ रही है, वो इक्वल नहीं बढ़ रही है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल रट सकते हो तो रट लो, डेरिवेशन जिसको चाहिए कल आ जाना, क्योंकि इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी टिपिकल है। फिर भी जिसको चाहिए कल आ जाना, ठीक है। क्या डेरिवेशन तो सबकी सिखा रहे हैं बेटा, किसकी छोड़िए अभी तक। तो वो जरूरी नहीं है सबको सीखनी हो,
अभी सारी सीखनी, देखो कह रहा है सारी सीख ली हमने तो। ठीक है, पाई आर, देखो मेरी बात सुनो, एक सर्किल देखा है, एक सर्किल देखा है ना, एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रेंट काटो, क्वाड्रेंट समझते हो, काट दो। सपोज करो एक पेपर का एक सर्किल बनाया हमने, उसमें से एक क्वाड्रेंट काट दिया, तो अब हमारे पास इस तरह का क्वाड्रेंट है हाथ में, इस तरह का क्वाड्रेंट है हाथ में। इस क्वाड्रेंट में ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में घुमा के ऐसे मिला दो। अब जो फिगर बनेगा वो कौन होगा? होगा नहीं होगा? फिर से सुनो, क्वाड्रेंट है हमारे पास, ऐसा एक सर्किल पेपर का बना हुआ, इस तरह की शेप का एक क्वाड्रेंट है, उसमें ये वाला कोना घुमा के मैं इस कोने से मिला दूं, ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे मिला दूं, तो अब जो ये ऑब्जेक्ट बना वो कौन होगा नहीं होगा? होगा। अब सोचो, अब सोचो कि यार कर्व्ड सरफेस एरिया तो वो था ना, दीवारें थी, तो उस कोन में जो दीवारों का एरिया होगा इस क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर नहीं होगा? इस क्वाड्रेंट में मतलब ये पेपर का जो एरिया है, ये जो पेपर का क्वाड्रेंट है, इसका जो एरिया है, कोन बनने के बाद वो उसकी दीवारों में आएगा, वो एरिया नहीं आएगा? तो उसकी दीवारों का एरिया इस क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? अब आप घर जाके इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे? देखो सपोज करो ये तो है रेडियस, ये क्या है? रेडियस। तो ये रेडियस वहां पे जाके कहां दिखाई देगी बताओ? वहां पे, जब वो, आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे ही समझो, देखो देखो, ये तो है क्वाड्रेंट, ये तो है क्वाड्रेंट, ठीक है। मान लो इसका रेडियस है ये रेडियस, ठीक है। जब आप इसको कोन बनाओगे, तो इसको कोन बनाने के बाद सपोज करो ये कोन ऐसा बन गया, तो प्रैक्टिकली कोन बनाने के लिए क्वाड्रेंट फाड़ना पड़ता है। प्रैक्टिकली किसी ने कहा ना कोन बना के बता, तो कैसे बनाओगे कोन? एक क्वाड्रेंट फाड़ना पड़ेगा पेपर का, उसको कोने से कोना मिलाएंगे, तब जाके क्या बनेगा? एक कोन बने। तो आप सोचो, अब ध्यान से देखना, ये रेडियस जो है उस कोन में किस जगह है, पहचान पा रहे हो? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये स्लेंट हाइट में आ गई, ये स्लेंट हाइट में आ गई। अरे ये कोना जैसे इस कोने से मिला, देखो ये ऐसे क्वाड्रेंट था, जैसे ये कोना ऐसे मिला, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है कोन में, वो टेढ़ी होंगी, ऐसे होंगी नहीं होंगी? सोचो, ये साइड और ये साइड भी तो ऐसे मिलेंगी, कोना कोने से मिलेगा तो साइड भी तो साइड से मिलेगी, तो ये जो रेडियस है वो अब क्या बनेगी? स्लैंट हाइट बनेगी। क्या बनेगी? स्लैंट हाइट बनेगी। अब बात यह है कि सर इसका रेडियस कैसे आएगा, इसका रेडियस कैसे आएगा? तो बड़ा ही डेप्थ में कॉन्सेप्ट है ये, कि इसका रेडियस निकालने के लिए इस सर्किल का सरकमफ्रेंस चाहिए, और एक्चुअली इस सर्किल का सरकमफ्रेंस पता नहीं, पता है कहां से आएगा? ये वाली चीज, ये जो चीज दिख रही है, ये चीज ही तो गोल होके ऐसी बन गई, ये चीज ही तो गोल होके ऐसी बन गई। तो इस चीज की लंबाई कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? 2πr का आधा, और आधा क्या, फोर्थ पार्ट। जब वो पूरा सर्किल था तो उसकी लंबाई 2πr थी, अभी तो ये 1/4 ही तो है, क्वाड्रेंट ही तो लिया है, तो इसका कितना? 1/4। इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा πr/2। तो πr/2 इसकी लंबाई है। इसको अब देखो, एक यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहेगा, इसको आप कैपिटल आर ले लो एक बार, इसको आप क्या ले लो? कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर उसकी है ना, तो कैपिटल आर जैसे मैंने इसको लिया तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। तो एक तरीके से इसका सरकमफ्रेंस अगर मैं 2πr मानूं तो वो किसके बराबर है? कैपिटल πr/2 के बराबर है, ठीक है। तो 2 से 2 नहीं कटा, पाई से पाई कट गया, तो इसका रेडियस क्या आ गया? ये 2 नीचे आ गया, तो यानी कि कैपिटल R/4, कैपिटल R/4। तो यानी कि ये जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R/4। अब मेरे को क्या चाहिए? इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा? पूरे सर्कल का एरिया क्या था? πr²। तो 1/4 का एरिया क्या होगा? πr²/4। तो यही एरिया तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, यही एरिया उसका क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई
पाई और इंटू आर बाई 4। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? आर स्क्वायर बाई 4 को मैं आर इंटू आर बाई 4 लिख सकता हूं। अब ये आर तो मैंने बताया ना वहां जाके स्लेंट हाइट बन चुकी है, तो इस आर की जगह तो मैं लिख दूंगा स्लेंट हाइट, और आर बाई 4 क्या है? उसका आर है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा स्मॉल आर। तो फॉर्मूला बन गया पाई इंटू एल इंटू आर, यानी कि पाई आर एल। आया कुछ समझ? क्वेश्चन है, बिल्कुल है। आया कुछ समझ? डेरिवेशन ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया बताया मैंने आपको। आया कुछ समझ? ठीक है। फिर भी डेप्थ में चाहिए तो आप एक्स्ट्रा में आओ, क्योंकि इसका डेरिवेशन समझने में सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इवन एक क्वेश्चन है बस आपके एक्सरसाइज में, अगर आप समझ लो तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, बस वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चे सोचते हैं ना एक क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हैं, तो इससे अच्छा है 10 क्वेश्चन दूसरे करें जो फटाफट हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ। हाल फिलहाल के लिए आप सीधे सीधे याद करो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, क्लियर है? पाई आर एल, कोई डाउट? अच्छा जी, अब टोटल सरफेस एरिया तो उसी से निकलेगा, जनरल फॉर्मूला से। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का? जनरल फॉर्मूला सी ए से, दीवारों का तो जुड़ेगा ही, और साथ में किसका जुड़ जाएगा? बेस का भी एरिया जुड़ जाएगा। इसमें बेस क्या है? सर्किल। कितने? एक ही सर्किल है, वेरी गुड। तो पाई आर एल तो जुड़ेगा, यानी सी ए से तो जुड़ेगा, और एरिया ऑफ बेस जुड़ेगा। सी ए से तो पाई आर एल है, और एरिया ऑफ बेस एक ही है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। सिलेंडर में यहाँ पे याद करो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़वाया था मैंने कल। सिलेंडर में क्या जुड़वाया था? 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ाया था, क्योंकि उसमें नीचे भी सर्किल था, और लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल पाई आर स्क्वायर जुड़वा रहा हूं। यहाँ पे मैं सिंगल पाई आर स्क्वायर जुड़वा। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू एल प्लस आर। और जरूरी नहीं आप कॉमन लो, आप अगर इस फॉर्मूले को यहां तक भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा काम, है ना। मतलब एक स्टेप ऊपर भी अगर आप याद रखते हो ना, कौन सी वाली स्टेप, यहां तक भी याद कर लेते हो कि यार सी ए से जुड़ेगा, पाई आर एल जुड़ेगा, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, अगर यहां तक भी याद कर लेते हो तो भी आंसर तो वही आएगा। और अगर फर्दर सॉल्व करो तो इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचता है? एल प्लस आर बच जाता है। फाइनल फॉर्मूला ये बनता है वैसे। ठीक है, चलते हैं वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम में भी वो चीज नहीं होगी, मतलब कंप्लीटली नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत होगी। तो सुनो मेरी बात, इसको ऐसे याद रखो, ये सिलेंडर था। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था बताना जरा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला क्या बना था, याद नहीं क्या? पाई आर स्क्वायर एच, यही बना था। अगर मैं इस सिलेंडर में रेडियस और हाइट को तो छेड़ू ही नहीं, और इसको कोण बना दूं, ऐसे क्या बना दूं? कोण बना दूं। रेडियस भी वही ली, हाइट भी वही ली, बस मैंने उसको कोण बना दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन काट दिया, इधर से ये वाला पोर्शन काट दिया, और इधर से। तो मुझे तो एक चीज बताओ, अब जो कोण बना वो पिछले सिलेंडर से वॉल्यूम में ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ऑब्वियसली कम बनेगा। तो आप एक साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से याद कर लो कि जब भी कोई इवनली चीज में से एक ट्रायंगुलर चीज इक्वली निकाल दी जाती है, तो जो चीज निकली है वो ओरिजिनल चीज की 1/3 होती है। क्या होती है? 1/3 होती है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, तो जो ट्रायंगुलर चीज निकली है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कई बार उल्टा कर देते हैं, सिलेंडर का कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का कर देते हैं पाई। तो इतनी सी बात याद रखो, सिलेंडर बड़ा है कौन से? सिलेंडर बड़ा है कौन से? तो बड़े का तो बड़ा होगा ना पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 चीज तो छोटी है ना भाई। मैंने कहा कि एक चॉकलेट ले, और मैं कहा एक 1/3 चॉकलेट ले, तो चॉकलेट लोगे या 1/3 चॉकलेट लोगे? चॉकलेट पूरी लोगे ना, 1/3 क्यों लोगे? 1/3 तो मतलब उसका 1/3 हिस्सा। तो पाई आर स्क्वायर एच पूरा है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उसका 1/3 पार्ट है। तो जो छोटा वाला पार्ट है वो कोन का है, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो सिलेंडर। याद होगा दोनों के फॉर्मूले, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। याद हो गया? लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ।
यहाँ पे कौन फाइनली खत्म होता है। थोड़ा सा टिपिकल था कौन, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, मजा आया करने में। अब बचते हैं लास्ट के दो फिगर्स, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। वेरी इजी, बहुत सरल लगता है मुझे। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट, स्फीयर हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला। कई लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, सर्किल का हिंदी वर्ड वो गोला बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। सर्किल जो होता है ना, मैंने कहा क्या बनाया, कहता गोला बनाया। गोला कैसे बना सकता है, सर्किल बनाया है। सर्किल का मीनिंग गोला नहीं होता है। सर्किल का भी अगर हिंदी वर्ड चाहिए तो सर्किल को हिंदी में बोलते, पता है किसी को क्या बोलते हैं सर्किल को हिंदी में? सर्किल को हिंदी में नो सर नहीं बोलते हैं। सर्किल को हिंदी में व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत। व्रत व्रत। व्रत, त के ऊपर दूसरा त, सॉरी आ नहीं आएगा, व्रत मतलब इस तरीके का व्रत, ठीक है। और गोला जो होता है वो सर्किल नहीं होता है। गोला क्या होता है, क्या होता है गोला? जैसे कि क्लासिकल और यूनिवर्सल एग्जांपल हमारी अर्थ। अर्थ जो है वो स्फेरिक शेप में है, तो अर्थ को आपने पीके मूवी देखी होगी, उसने बार बार क्या बोला, गोला। हम किस गोले पे रहते हैं, मैं दूसरे गोले से आया हूं, बोला नहीं बोला उसने? बोला था ना। तो स्फेयर का मतलब क्या हो गया, गोला। ठीक है। फुटबॉल, फुटबॉल भी गोला है। नींबू भी गोला है, बहुत सारे गोले हमारे घर में। टमाटर, प्याज, प्याज तो नहीं हो सकता। हाँ, स्फेयर इज ए three-dimensional figure made up of many circles between two point shaped bases। दो पॉइंट शेप्ड बेसेस हैं, उसके बीच में बहुत सारे सर्किल्स हैं अलग अलग साइज के। पहले साइज बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, फिर वापस घटा रहा हूं घटा रहा हूं घटा रहा हूं घटा रहा हूं, तो उससे जो चीज बनी वो स्फीयर बनी। अब इमेजिन करवाता हूं कैसे बना स्फीयर। और स्फीयर के पास ले दे के एक ही जीवन भर की कमाई है, वो है रेडियस। गोलाकार चीज में होगी नहीं, अभी बाद में दिखाऊंगा। पहले एक बार थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूं। यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया? देखो भाई, स्फीयर का निर्माण अगर करना है टेक्निकली, स्फीयर का निर्माण जैसे सिलेंडर का टेक्निकली निर्माण कैसे किया था अपन ने, सिलेंडर का टेक्निकली निर्माण कैसे किया था, कोई बताएगा? हाँ, एक सर्किल रखा, उसके ऊपर दूसरा सर्किल रखा, उसके ऊपर तीसरा सर्किल रखा, सर्किल पे सर्किल, सर्किल पे सर्किल, मतलब उसका जो बेस है, बेस पे बेस, बेस पे बेस, तो वो सिलेंडर बन गया। ठीक है। अच्छा बताओ कोन का निर्माण कैसे होगा? कोन का निर्माण ऐसे होगा कि नीचे एक सर्किल रखोगे, ऊपर छोटा सर्किल रखोगे, उससे ऊपर और छोटा सर्किल रखोगे, और ये सर्किल छोटे 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 होते 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 लास्ट में पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिगर बनेगा वो कौन बनेगा? अब बात करते हैं स्फीयर। तो स्फीयर में देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। स्फीयर में क्या होता है, ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है। अब पॉइंट से शुरू करो भाई, ये तो 0 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्किल है, फिर थोड़ा सा बढ़ाओ, और थोड़ा सा बढ़ाओ, और थोड़ा सा बढ़ाओ, और थोड़ा सा बढ़ाओ, बीचों बीच सबसे बड़ा सर्किल होगा। अब घटाना शुरू करो, अब क्या करो, घटाना। अब वापस ऐसे करते करते पॉइंट से पॉइंट पे ही खत्म हो जाता है। तो अब ये जो शेप बनी है ना, ये कुछ इस तरीके से गोलाकार शेप बनी। अभी परफेक्टली नहीं बना सकते हम, बट आप इमेजिन करो, एक फुटबॉल को इमेजिन करो। फुटबॉल होती है, उसका जो नीचे बेस होता है एक पॉइंट होता है, एक जो परफेक्ट स्फीयर है ना, परफेक्ट स्फीयर, उसको जब भी आप किसी सरफेस से टच करोगे ना, वो केवल एक पॉइंट पे टच होगा, अगर वो परफेक्ट स्फीयर है। जैसे मान लो फुटबॉल में फुल टाइट हवा भरी हुई है, परफेक्ट स्फीयर है, उसको जैसे टच करोगे ना आप जमीन पे, तो वो जमीन से और उसका जो स्पर्श होगा ना, वो केवल एक पॉइंट पे होगा, एक सिंगल पॉइंट पे होगा। ठीक है। तो आप इमेजिन करो एक पॉइंट ही है बेस के नाम पे स्फीयर के पास, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा गोल ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल और ज्यादा है, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल और ज्यादा है, सेंटर में सबसे बड़ा गोला है, सेंटर में सबसे बड़ा सर्किल है, फिर सर्किल थोड़ा और छोटा हुआ, फिर छोटा और छोटा, और नीचे से ऊपर, ऊपर आते आते वापस एक पॉइंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कई फुटबॉलर ऐसे दो उंगलियों पे फुटबॉल घुमाते हैं, इस पे और उस पे, दैट मीन्स इसका ये बेस भी पॉइंट है और वो बेस भी
पॉइंट है। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ मेनी सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल से बना हुआ है, और सर्किल जो है 2 पॉइंट शेप्ड बेसेस के बीच में समाये हुए हैं। ऊपर भी पॉइंट शेप्ड बेस है, नीचे भी पॉइंट शेप्ड बेस है, 2 पॉइंट शेप्ड बेस के बीच में वो सर्कल्स क्या आ रहे हैं, समा रहे हैं। लेकिन वो सारे सर्कल्स इक्वल नहीं है, छोटा बड़ा 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 वापस छोटा 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 छोटा, इस तरह के सर्कल्स है। सारे ये सर्कल्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ये तो हुआ कि इसका निर्माण कैसे हुआ, टेक्निकली निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, समझ में आएगी। अब चलो आगे। ए स्फीयर हैज ए रेडियस, स्फीयर के पास क्या चीज होती है, केवल और केवल एक रेडियस होता है। ये है इसका निर्माण किया हुआ फिगर। देखो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सर्किल है, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा सर्किल है। अब देखो 3D ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अपन 2D प्लेन पे उसको क्लियरली नहीं बना सकते, अपने को इमेजिन ही करना पड़ता है। तो इमेजिन कर पा रहे हो, ये फुटबॉल है, कर पा रहे हो, ये ग्लोब होता है, इसको सोचो, बना लो फिगर जितना बन सब पा रहा है, बनाओ बनाओ। कैसे बनाओगे बताऊं, गोले पे गोला। हाँ, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो स्फीयर। देखो ऐसे बना सकते हो, सबसे पहले तो एक सर्किल बना लो। देखो सबसे पहले तो एक सर्किल बना, तरीका सुनो, सबसे पहले सर्किल बना लो। अब 4 पॉइंट मार्क कर दो, इधर इधर, बैठ जा नीचे, बैठ जा, इधर इधर, इधर से इधर ऐसे, इधर से इधर ऐसे, सिमिलरली इधर से इधर ऐसे, और इधर से इधर ऐसे। अब उसके ऊपर ऐसे से लाइनिंग कर, बड़ा सर्किल और बड़ा सर्किल, सिमिलरली नीचे भी, और फिर साइड में से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बस अच्छे से क्लियर बना देना, और बीचों बीच इसकी डायमीटर होगी, ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, सीधी जो लाइन होगी वो डायमीटर, ये सीधी लाइन होगी वो भी डायमीटर। ठीक है, बन गया। और नहीं तो घर जाके अच्छे से बना लेना, अभी आगे चलते हैं। बना लिया, बहुत जल्दी बना लिया, तो आई कैन एक्सपेक्ट भी कैसा बना होगा, देखो। ठीक है, वेरी गुड, बट छोटा बनाया, क्यों? अच्छा, कड़ा बड़ा नहीं पहनते क्या हाथ में, पहना करो, पहना करो, बहुत काम देता है। क्योंकि 9th-10th क्लास में हमेशा हमारे पास कॉम्पस मौजूद नहीं हो सकता, तो कड़ा उतारा, सर्कल बना दिया, बहुत काम देता है, मजाक नहीं, एग्जाम में भी काम देता है। आप कॉम्पस उठा के सर्कल बनाओ, और आप कड़े से सर्कल बनाओ, पहले किस में बनाओगे, कड़े से ही बनाओगे, सबसे पहले आप कड़े से ही बना पाओगे ना, कॉम्पस से इतनी जल्दी थोड़ा ना बना पाओगे, और कॉम्पस से आप उतना परफेक्ट नहीं बना पाओगे जितना परफेक्ट आप कड़े से बना पाते हो। समझ रहे हो बात को। मान लो आपको एग्जाम में सर्किल बनाना है, फिक्स रेडियस का नहीं बनाना है, रफ फिगर बनाना है, रफ फिगर में एक सर्किल बनाना है, तो आप कॉम्पस से बनाने की बजाय कड़े से बनाया करो। छोटा ले ले, हाथ में मत पहन, उसको ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दे, मैथ्स के एग्जाम में ले जाना बस, छोटा सा एक कड़ा। हाँ हाँ जी, चलो ठीक है, तो अब बनाते रहना, आप आगे चलते हैं। देखो भाई, इधर इधर देखो ध्यान से, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो भाई, ये इसका सेंटर है ओ, ये बता रहा हूं ना, वही तो बता रहा हूं, बताने तो दे। ये सेंटर है ओ, ओ से लेके आप इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, जैसे यहाँ आ गया मैं, या यहाँ आ गया मैं, या यहाँ आ गया मैं, या यहाँ आ गया, ये सब क्या होंगी, रेडियस, ये सब क्या होंगी, रेडियस। अच्छा जी, रेडियस का दुगना क्या होता है बोलो, तो मान लो ये भी रेडियस, ओ से बी पे गया तो भी रेडियस थी, और ओ से सी पे गया तो भी रेडियस थी। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि बी से लेके सी जो लंबाई है वो रेडियस की दुगनी है, तो ये रेडियस की दुगनी है, तो ये इसकी डायमीटर हो जाएगी। अच्छा जी, ताजुब की बात यह है कि स्फीयर का जो डायमीटर होता है वही उसकी हाइट होती है। हाइट का मतलब क्या होता है, आपने जमीन को जहां से छू रखा है वहां से आप कितना ऊपर आ रहे हो, वही हाइट होती है, वही हाइट होती है। एक फुटबॉल को मैंने जमीन पे रखा,
तो नीचे से अब वो ऊपर लास्ट पॉइंट उसका कहाँ जा रहा है, लास्ट पॉइंट कहाँ तक आ रहा है, वो इसकी हाइट है। तो ध्यान से देखो, ये जमीन है, ये इसका लास्ट पॉइंट जा रहा है, तो इसकी हाइट जो होगी वो 2r के बराबर होगी नहीं होगी, दैट मीन्स डायमीटर के बराबर होगी या नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन आता है हाइट ऑफ स्फीयर, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, अब बच्चे सोचते हैं सर हाइट स्फीयर की हाइट कैसे होगी, होगी बिल्कुल होगी, स्फीयर की हाइट क्या होगी, डायमीटर, यानी कि ट्वाइस ऑफ r। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। चलो, तो रेडियस क्या है, रेडियस r, इस फिगर के हिसाब से OA भी हो सकता है, OB भी हो सकता है, इवन OC भी हो सकता है, इक्वल टू OC भी लिख दो इसके आगे, इक्वल टू OC, अगर थोड़ी जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू OC, OA OB OC तीनों रेडियस है इस फिगर के अकॉर्डिंग। हाइट क्या है बेटा, हाइट है ये BC हाइट है, B से लेके C, नीचे से लेके ऊपर ये हाइट है। तो BC को मैं ब्रेक कर सकता हूं OB प्लस OC में, कर सकता हूं OB प्लस OC में, OB भी रेडियस थी, OC भी रेडियस थी, तो R प्लस R क्या हो गया, 2R हो गया। तो हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ स्फीयर क्या हो गई, 2R, ये B से लेके C तक की लंबाई क्या हो गई, 2R, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया बेटा सौम्या, समझ आया, ठीक है। इसको शॉर्ट में D लिख दिया मैंने, D मतलब डायमीटर, क्योंकि ट्वाइस ऑफ R क्या होता है, डायमीटर। तो हम एक नोट याद रख सकते हैं कि स्फीयर का डायमीटर और स्फीयर की हाइट दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलें आगे, अब इसके फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अच्छा जी, इसमें खास बात है कि इसमें सरफेस एरिया एक ही होता है, इसमें दो नहीं होते, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस। क्यों, क्यों, जो इसका दीवारों का एरिया है, बेस ही नहीं है, वेरी गुड, अरे बेस नहीं है, सही में नहीं है, पॉइंट ही तो है। सुनो मेरी बात, क्या होता था, होता क्या था कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो दीवारें होती थी, टोटल सरफेस एरिया में दीवारों के साथ साथ बेस का एरिया होता था, ये होता था, इसका बेस तो पॉइंट है, इसका बेस तो पॉइंट है, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता, तो जो दीवारों का एरिया है वही इसका पूरा एरिया है, वही इसका पूरा एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका बराबर होता है, तो इसमें मैंने सरफेस एरिया लिखा है, ना तो मैंने कर्व्ड लिखा ना टोटल लिखा। कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कहेगा मैं भी तो वही हूं, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, और टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहेगा कि मैं भी तो वही हूं। तो इसीलिए ना टोटल ना कर्व्ड, सिंपली सरफेस एरिया। क्वेश्चन में अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का है तो भी सरफेस एरिया मानना, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का है तो भी सरफेस एरिया मानना। ठीक है, अच्छा, इसका सरफेस एरिया होता क्या है, 4πr²। इसका पीछे ये लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि एक सर्किल का रेडियस क्या होता है, πr²। एक सर्किल का रेडियस क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है, πr²। तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि ये वाला जो सर्किल है, बीचों बीच जो सबसे बड़ा सर्किल है, इसका 4 गुना कर देना तो दीवारों का एरिया निकल जाता है। अब उसके लिए भी डेरिवेशन है, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखो कि जो देखो फुटबॉल में क्या था, नीचे पॉइंट था, उसके ऊपर छोटा सर्किल था, वो बड़ा सर्किल था, उससे फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करके सेंटर में सबसे बड़ा सर्किल था। तो वो सेंटर वाले सर्किल का एरिया πr² होगा। सेंटर वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, अगर स्फीयर का रेडियस r है तो सेंटर वाले सर्किल का रेडियस एरिया क्या हो जाएगा, πr²। अब साइंटिफिक फैक्ट ये है कि उस बड़े वाले सर्किल का अगर आप 4 गुना कर दो तो उस फुटबॉल की दीवारों का एरिया आ जाता है। तो πr² सर्किल का एरिया था, उसका 4 गुना कर दिया, आंसर क्या आ गया, 4π। और उसकी जो दीवारों का एरिया है वही उसका पूरा एरिया है, क्योंकि उसमें बेस तो है ही नहीं, बेस के नाम पे तो पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। तो उसकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 4πr²। सिंपल वर्ड्स में याद रखो यार, सर्किल πr², स्फीयर उसका 4 गुना, स्फीयर जो गोला हो गया वो क्या हो गया, उसका 4 गुना, 4πr²। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम का भी आप डेरिवेशन अभी नहीं कवर कर पाओगे, जिसको करना है बाद में करना, अभी याद ही रख सकते हो, नो अदर चॉइस, 4/3πr³। लेकिन हेमिस्फीयर का मैं इससे याद करा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। हेमिस्फीयर का मैं स्फीयर से याद करा दूंगा, समझ रहे हो। हेमिस्फीयर में मैं आपको नहीं कहूंगा रटो, इसका स्फीयर का रट लो बस, ये 2 फॉर्मूला, इन 2 फॉर्मूला से मैं हेमिस्फीयर के 3 फॉर्मूले याद करवा दूंगा अभी। ठीक है, क्लियर है। 4πr
4/3 पाई आर क्यूब। अगर काफी है तो जाओ, काफी है तो जाओ, आपके लिए काफी है, जिसके लिए काफी हो जा सकता है। 8:47 हो रही है, 5 मिनट में खत्म कर देंगे हेमिस्फीयर। हाँ जी, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। फटाफट आ जाओ हेमिस्फीयर पे, बड़ा ही छोटा और बड़ा ही इजी टॉपिक है। हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी, हेमी मीन्स सेमी, हेमी मीन्स सेमी, सेमी का ही दूसरा नाम है हेमी। तो सेमी का मतलब आधा होता था, जैसे सर्किल सेमी सर्किल। तो 2D में तो हम सेमी वर्ड यूज करते थे, 3D में हेमी वर्ड यूज करते हैं। जैसे सर्किल का आधा सेमी सर्किल, स्फीयर का आधा हेमी स्फीयर। 3D में वो सेमी वर्ड क्या बन जाता है? हेमी बन जाता है। तो स्फीयर का मतलब था गोला, हेमी स्फीयर का मतलब अर्ध गोला, आधा गोला, अर्ध गोला बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे कटा हुआ नींबू, वेरी गुड। नींबू को बीचों बीच अगर अपन काट दे तो 2 आधे आधे गोले मिल गए अपने को, तो वो दोनों क्या होंगे? हमारे हेमिस्फीयर होंगे। और हेमिस्फेरिकल शेप में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर में, बताओ कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, हेमिस्फीयर शेप कैसा होगा? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, वेरी गुड। बाउल्स होते हैं हमारे घर में, ओपन होते हैं, हालांकि वो है होते तो हेमिस्फीयर ही है। ऐसे ही होते हैं बाउल्स, या ऐसे नहीं होते? बताओ, अब परफेक्ट हो या नहीं हो, बट लगभग लगभग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नहीं तो जैसे इसने कहा भी कोई भी गोलाकार चीज को आधा काट दो, जैसे स्फीयर को आधा काट के बना दो, जैसे नींबू को आधा काट दो बीचों बीच, 2 हेमिस्फीयर मिल गए। टमाटर आधा ऐसे एग्जैक्टली कटेगा नहीं, पूरा वो हाथ पैर में फैल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, चलो। ए हेमिस्फीयर इज ऑल्सो ए 3 डायमेंशनल फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। स्फीयर लिया, गोला लिया, उसको बीचों बीच 2 हिस्सों में काटा और दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो जो इक्वल हिस्से मिले उसको क्या कहूंगा मैं? हेमिस्फीयर, आधा गोला, आधा नींबू। ठीक है, क्लियर है? इसके पास भी ले दे के एक ही चीज होती है, रेडियस, रेडियस। ठीक है, चलें आगे, इतना नोट हो गया। इसका फिगर बना लो फटाफट। वो जो स्फीयर बनाया था ऊपर, उसका आधा फिगर बनाना है। जो ऊपर स्फीयर का फिगर था, उस फिगर का जस्ट हाफ फिगर बनाओ, कटा हुआ नींबू। बन गया फिगर? बन गया? ठीक है, कंसीडर करो इसके ऊपर एक स्फीयर और रखा हुआ, एक हेमिस्फीयर और रखा हुआ है। तो ये पूरा स्फीयर में पूरा 2 हेमिस्फीयर में लाके क्या बन जाता? पूरा स्फीयर हो जाता। लेकिन मैंने क्या कर दिया? बीच में से काट दिया। कटने से पहले कुछ ऐसा था ये, तो कटने से पहले ये रेडियस थी, ये रेडियस थी और ये रेडियस थी, 3 रेडियस थी पहले कटने से पहले। अभी अपन ने ऊपर वाला फिगर बनाया, कट गया तो ऊपर वाली रेडियस तो हो गई गायब। अब रेडियस के नाम पे क्या क्या बचा? या तो ये रेडियस या फिर ये रेडियस। ठीक है, तो इसको भी आर कह सकते हो रेडियस, इसको भी आर कह सकते हो रेडियस। अब हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है? स्फीयर की हाइट की आधी, तो स्फीयर की हाइट ट्वाइस ऑफ आर थी, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? केवल आर होगी। यानी कि आधे गोले की जो हाइट होगी, मतलब आधे कटे हुए नींबू को आप जमीन पे रखोगे तो जमीन से लेके उसकी जो ऊंचाई होगी वो उसकी रेडियस के बराबर ही होगी, रेडियस के बराबर ही होगी ना। ये पॉइंट से लेके यहां तक, ओ से लेके बी तक की इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि रेडियस के बराबर ही होगी। स्फीयर की हाइट क्या होती थी? स्फीयर की हाइट क्या होती थी? 2r, डायमीटर के बराबर होती थी। हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? r। और इससे पहले स्फीयर की हाइट क्या होती थी?
2r डायमीटर के बराबर। इज दैट क्लियर? कौन सा वाला? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो उसका मतलब समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। जो चीज समझाई जा रही है वो हाइट के रेफरेंस में समझाई जा रही है। पूरे स्फीयर में क्या नहीं काउंट किया? होगी ऐसे तो अनफाइनाइट रेडियस होंगी। अरे इसके अंदर इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो यार, सारी थोड़ा बनाने बैठेंगे। जो जो चीज अभी समझाने में काम आ रही है, एक तो देखो ये रेडियस तो अपन बनाते ही हैं, कोई भी फिगर बनाए। ये रेडियस मैंने इसलिए बनाई है ताकि वो हाइट वाली चीज दिखाई दे, हाइट वाली चीज दिखाई दे। स्फीयर में ये और ये दोनों मिला के r प्लस आर 2r दिखाई दी थी, इसमें केवल r दिखाई दे रही है। ठीक है ना? रेडियस को आप इनफाइनाइट बना सकते हो, एक सर्किल में भी इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो, स्फीयर में भी इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आप ऐसा इमेजिन करो, एक गोले में बैठे हो। गोला होता है एयर टाइट गोला मान लो, है ना? गोला है बिल्कुल अपने चारों तरफ, अपन उसके बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, बिल्कुल गोले के सेंटर में बैठा हूं। तो मैं जहां भी देख रहा हूं, जहां से ले जहां पे मैं हूं सेंटर पे, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे मैं चल जाऊं तो वो रेडियस है। उस गोले के जहां पे मैं बैठा हूं, मैं सेंटर में बैठा हूं, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे मैं टच करूं, इधर करूं, जहां भी करूं, नीचे ऊपर, क्योंकि मैं तो सेंटर में, तो मेरे नीचे भी एक तरीके से स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, तो वहां से लेकर कहीं पर भी मैं टच करूंगा तो वो रेडियस है। तो ऐसे इनफाइनाइट रेडियस आप उस गोले में बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? बनाने मत बैठ जाना बस। हाँ, रेडियस इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। इन दिस रेफरेंस रेडियस क्या हो जाएगी? ओ ए कह लो या फिर ओ बी कह लो। पिछले क्वेश्चन में ओसी भी थी, लेकिन यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं करी अपन ने ओसी। और हाइट क्या हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी, ओ बी के बराबर। ये यहाँ से बी से लेकर ओ, ये हाइट होगी। इधर मैंने अलग से भी ड्रॉ करके बताया है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की रेडियस होगी, कौन सी होगी? हाइट होगी। ठीक है ना? मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की हाइट होगी, इसके बराबर होगी वो इसके रेडियस के बराबर। हो गया यहां तक? अच्छा जी, स्फीयर में तो दो ही फॉर्मूले थे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम तो खैर सब में होता है, बात करते हैं सरफेस एरिया की। स्फीयर में तो सरफेस एरिया टोटल और कर्व्ड का वो एक ही बात थी, एक ही बात थी। क्या हेमिस्फीयर में भी एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग है। देखो ध्यान से, जब वो नींबू था, जब वो नींबू था तो उसका कौन सा एरिया मुझे दिख रहा था? उसके बार बार का एरिया, गोलाकार एरिया। काटने के बाद उसका कटा हुआ वो हिस्सा भी दिख रहा है। आपको एक बहुत अच्छा सा फैक्ट बताऊं, जब अपन चीज को काट देते हैं ना, सपोज करो आपको नींबू को पेंट करना है, चारों तरफ से पेंट करना है नींबू को, तो हमको ऐसा लगता है कि काटने के बाद हमारा काम कम हो गया, उल्टा बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ फेसेस जो पहले नहीं दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं, अब फेसेस दिख रहे हैं, तो उसको भी पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है, वॉल्यूम तो कम हो जाता है। वॉल्यूम तो क्या हो जाता है? वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का स्पेस, उसके अंदर का माल, उस नींबू के अंदर का रस, वो तो आधा आधा हो गया, कम हो गया। बट सरफेस तो बढ़ गया। जो चीज उस नींबू में दिखाई दे रही है, वो पहले अंदर का पोर्शन थोड़ा ना दिखाई दे रहा था, पहले तो अगल बाहर का दिखाई दे रहा था, अब वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन आएंगे आपके कि एक ऑब्जेक्ट को अगर अपन ने काट दिया तो सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ा या कितना गुना कम हुआ? तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे नींबू को जैसे अपन ने आधा काट दिया, तो पहले तो बेस के नाम पे पॉइंट था, नीचे भी और ऊपर भी। स्फीयर जब गोला था तो गोले में नीचे वाला बेस भी पॉइंट था, ऊपर वाला बेस भी पॉइंट। अब बीच में से काट दिया आपने, तो नीचे वाला तो अभी भी पॉइंट है, बट ऊपर वाला तो सर्किल बन गया, तो एक बेस पैदा हो गया नया हेमिस्फीयर होते ही। तो अगर बेस है तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होगा, क्योंकि कर्व्ड तो है दीवारों का और टोटल है दीवारों के साथ साथ बेस का भी। पहले तो बेस ही नहीं था इसलिए बराबर था, लेकिन अब तो बेस है ना। ठीक है, तो इसमें अगेन दो फॉर्मूलाज होंगे। पहला फॉर्मूला निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सुनो फॉर्मूला हम बनाएंगे, लिखो एक बार कर्व्ड सरफेस एरिया सीए से। लिख लिया? लिख लिया सबने? कोई गोलाकार चीज दिख रही है? क्या कोई गोलाकार चीज किसी के पास नहीं है? नहीं, ये गोल है क्या? देखो, ये बॉटल का पहले सब लाके रखे थे मैंने यहाँ पे, स्फीयर हेमिस्फीयर बच्चे चोरी करके लेके आते हैं।
सारी चीजें उठा उठा के ले गए खेलने के लिए। हाँ देखो, वैसे ये गोल है नहीं, कंसीडर कि ये गोल है ना। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, गोल का तो कर्व्ड और टोटल बराबर होता है ना, एक बार के लिए मैं कर्व्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो ये सारा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे से सारा, मतलब उसका एरिया, वो कर्व्ड सरफेस एरिया था। कितना था? 4πr²। कितना था वो? अब एबीसी का काट दिया बीच में से, तो 2πr²। 2πr² तो कौन सा जो दिख रहा है ऊपर ऊपर का, बट काटने के बाद एक बेस और बन गया, वो सर्किल है, सर्किल का एरिया πr²। तो 2πr² तो कटने से बना और एक बेस और पैदा हो गया πr²। तो 2πr² में एक πr² और जुड़ा, तो कितने? कर्व सरफेस एरिया है 3πr²। सॉरी, टोटल सरफेस एरिया है 3πr²। कर्व्ड तो वही है ना, कटने के बाद तो वही है। टोटल की बात करूंगा तो ही तो बेस जोड़ूंगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? एक 2πr² तो कर्व सरफेस एरिया है ही सही, कट गया वो, 4 का आधा हो गया, और एक बेस और पैदा हो गया, तो बेस भी जोड़ दिया, 2πr² में πr², 3πr। याद हुआ फॉर्मूला? मैंने क्या कहा था? स्फीयर के याद है तो हेमिस्फीयर के भी याद हो जाएंगे। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। आधा कर दिया, कितना बचा? 2πr। वो तो कर्व्ड है। टोटल की बात करूं तो एक बेस और क्रिएट हो गया, उस बेस का एरिया क्या बनेगा? πr²। सर्किल है वो भी, तो 2πr² तो कर्व्ड था, πr² और ऐड हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 3πr²। वॉल्यूम याद करना उससे भी आसान है, वो तो स्फीयर का था ना। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम एग्जैक्टली उसका आधा हो जाएगा। मर्ज करो, एक नींबू है, उस नींबू में अंदर जितना भी रस है, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर का स्पेस या उसके अंदर की क्वांटिटी या उसके अंदर का जो भी माल उसमें भरा हुआ है। तो सपोज करो नींबू में जितना भी रस था अंदर, आधा कर देंगे तो वो रस एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो जो वॉल्यूम पहले स्फीयर का था उसका एग्जैक्टली हाफ वॉल्यूम हो जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या था सौम्या? स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? 4/3πr², नहीं क्यूब। तो इसका हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। हाँ सर, बस 2 मिनट, 2 मिनट। चल नहीं रही, देखता हूं मैं, एक मिनट। हाँ, ये तो था स्फीयर का रेडियस, ओ सॉरी वॉल्यूम। मैंने क्या कहा? हेमिस्फीयर का क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली आधा करना पड़ेगा। आधा कर दो, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, क्या बन गया? 4/3 से क्या बन गया? 2/3πr²। ये हो गया इसका वॉल्यूम, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब कल से धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। श्रेष्ठ ने प्रॉमिस किया है कि अभी तक के सारे फॉर्मूले याद करके आएगा कल। नहीं, इसने तो प्रॉमिस किया है, इसने तो प्रॉमिस किया है भाई। अरे अभी तो हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी, 2 मिनट का टॉपिक हो रहा है, जल्दी करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मिनट का। लिख लिया? 2/3πr³ वॉल्यूम। कोई बात नहीं, बोलते तो ऐसे ही है ना। हाँ जी, हो गया, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बस एक पेज है, बस एक पेज है, और ये दिखने में थोड़ा भयानक दिख रहा है, बहुत आसान चीजें हैं, हद से ज्यादा आसान चीजें। लिखो लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जल्दी करो, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। टॉपिक नोट डाउन कर लिया? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मिलेंगे ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये अलग अलग मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये अलग अलग मिलेंगे। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो सीखना है। कैसे भी बना ले यार। हाँ जी, तो इधर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इधर देखो। देखो, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? उससे छोटा क्या होता है? उससे छोटा क्या होता है? उससे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। और उससे छोटा अगर होता भी है तो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब रिलेशन देखो, किलोमीटर से मीटर में आते टाइम 1000 का रिलेशनशिप होता है, 1000 का। मीटर से सेंटीमीटर में आते टाइम 100 का, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आते टाइम का 10 का रिलेशनशिप होता है। अब सुनो, जैसे ही आप बड़े से छोटे की तरफ चलोगे, यानी इस डायरेक्शन में चलोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? और जैसे ही आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, यानी इस डायरेक्शन में चलोगे, तो आप क्या करोगे?
डिवाइड करोगे। चीज समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई होगा? किलोमीटर से मीटर में आते टाइम तो 1000 से मल्टीप्लाई होता था, मीटर से सेंटीमीटर में आते टाइम से 100 से मल्टीप्लाई होता था, तो अब किलोमीटर से सीधा सेंटीमीटर पे जा रहे हो तो 1000 और 100 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 इंटू 100 कितने हो गई है? जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5, इतने सेंटीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर। और उल्टा कह दूं तो डिवाइड कर देना। क्लियर है टॉपिक? आप बड़े से छोटे में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ऊपर पहाड़ से एक पत्थर फेंका आपने, पहाड़ से पत्थर फेंका तो वो मल्टीप्लाई होके डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, यानी बड़े से छोटे में गया तो में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और छोटे से बड़े में क्या करेंगे? अपन डिवाइड करेंगे। और किससे करेंगे? इन नंबर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल आपको बना लेनी है, वैसे तो समझ गए, अपने आप ही बना सकते हो। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1000, 100, 10, इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इधर से इधर आएंगे तो डिवाइड होगा। और दो चीजें और होती हैं, एक होता है फुट और एक होता है इंचेस। तो फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। सेम टू सेम वही चीज यहाँ चलेगी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट में जाते जाते ये 3-4 नोट्स लिखो और जाओ। ऊपर वाला जो टेबल अपने आप ही बना लेना। एक इंच में अप्रोक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये कैलकुलेशन करने में काम आएगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। ये सारे कैलकुलेशन भी कल तक याद हो जाने चाहिए। और एरिया की बात कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। याद रखना बेटा, सुनो, ये तो है लंबाई, यानी ये है 1D, ये क्या है? 1D। ये है वॉल्यूम, देखो क्यूब आ रहा है ना, तो ये है 3D। और नीचे वाला एरिया है मतलब 2D। ये वाला कॉन्सेप्ट 2D का है। ठीक है, ये एरिया है, ये वॉल्यूम है और वो सिंपली लेंथ है। हो गया? ये कल तक याद हो जाना चाहिए भाई, तभी एक्सरसाइज में बढ़ पाएंगे आगे। सेंटीमीटर अप्रोक्स मतलब लगभग। 2.54 नहीं पढ़ते उसको, 2.54 पढ़ते हैं सेंटीमीटर अप्रोक्स। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब। अब सुनो, ये दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब एक 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का भगोना लेके जाओगे तो उसमें 1 लीटर दूध डाल सकते हो। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर ही लंबा होना चाहिए भगोना, 10 सेंटीमीटर ही चौड़ा होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर ही वो ऊंचा होना चाहिए। अब 10 सेंटीमीटर आप समझ सकते हो, आपका स्केल भी 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे भी छोटा है। तो अरे सुन ले पहली बात, तो ये जो भगोना बना, इस भगोने में कितना लीटर लिक्विड आ सकता है? 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। अच्छा जी, 1 मीटर थोड़ा लंबा होता है, फिर 1 मीटर यूं आ जाओ इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर ही ऊंचा आ जाओ। तो इतना बड़ा जो भगोना होगा ना, जो शादी पार्टियों में बनता है, इतना बड़ा भगोना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, उसमें कितना लीटर लिक्विड आ सकता है? 1000 लीटर आ सकता है। याद करने का तरीका ही है, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 लीटर ही दूध आएगा, और 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में कितना लीटर दूध या कोई भी लिक्विड आएगा? 1000 लीटर दूध। क्लियर है? चलिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। कल याद हो जाना चाहिए। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्या कह रहे हो? हाँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर।